Good afternoon, everyone. Welcome to in Previna classes. Today we discuss about non-metals. Last video we discuss about metals. Last video we discuss about metals. Okay, in which we study what is the metals and physical property of metals and chemical properties of metals. ठीक है. Today we discuss about non-metals. What is the non-metals? ठीक. The element which are brittle, non-lustrous, non-malleable, non-ductile and poor conductor of heat and electricity are called non-metals. उनको क्या बोला जाता है बेटा? उनको बोला जाता है non-metals. ठीक है. द एलिमेंट विच आर ब्रिटल, एक ऐसे कुछ ऐसे तत्व जो क्या होते हैं ब्रिटल होते हैं. ब्रिटल को बोला जाता है हिंदी में भंगूर. ठीक है. नॉन लस्टर्स होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं एंड पुअर कंडक्टर होते हैं किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. तो उनको बोला जाता है बेटा नॉन मेटल्स. ठीक है. सेकंड, अब नाउ वी डिस्कस अबाउट द अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स, के जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको किस तरह प्राप्त किया जाता है. ठीक है. नॉन मेटल्स अकर बोथ इन देयर स्टेट, इन कंबाइंड स्टेट, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड. ठीक है. जो नॉन मेटल्स होती है बेटा वो दोनों स्टेट में मिलती हैं हमें. तो एक तो फ्री स्टेट में भी मिलती हैं और साथ में कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं. कंबाइंड स्टेट में जो मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ, उस कंबाइंड स्टेट को बोला जाता है कंपाउंड. क्या बोला जाता है? कंपाउंड. ठीक है. इसका आप एग्जांपल देख सकते हो. जैसे बेटा हमारे पास होता है वाटर, तो H2O. ठीक है. तो नॉन मेटल जितनी भी गैसें हैं वो सारी किस में आती हैं? वो सारी नॉन मेटल्स में आती हैं. ठीक है. तो देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन मिलती किसकी स्टेट में है? दोनों मिलते हैं हमें कंपाउंड की स्टेट में. ठीक है. कंपाउंड क्या होते हैं? जहां पर दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, वेयर टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड. उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? उसी सब्सटेंस को बोला जाता है कंपाउंड. ठीक है. आगे नेक्स्ट, सम एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए गए हैं. जैसे कि नॉन मेटल्स का जो पहला एग्जाम्पल आपको बताया गया है वो बताया गया है हाइड्रोजन. ठीक है. हाइड्रोजन अगर इन कंबाइंड फॉर्म, हाइड्रोजन जो होती है वो कंबाइंड फॉर्म में मिलती है. सच एज वाटर, अभी मैंने बताया था वाटर का फॉर्मूला लिखते क्या होता है? H2O. तो H2O में जो H2 होता है वो क्या होती है? हाइड्रोजन होती है. ठीक है. एंड मेथेन, और मेथेन क्या होती है बेटा? मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4. ठीक है. ये भी क्या होती है? गैस होती है. ऑन अर्थ क्रस्ट, जो कि कहाँ मिलती है? हमें अर्थ क्रस्ट पर मिलती है. इट इज आल्सो प्रेजेंट इन कोयल एंड पेट्रोलियम. ये यानी कि कहाँ होती है? कोयल और जो पेट्रोलियम होता है उसमें भी क्या होती है? प्रेजेंट होती है. इट इज आल्सो प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में भी मिलती है. इन आउटर स्पेस, यानी कि स्पेस में. द सन एंड अदर स्टार्स कंटेन हाइड्रोजन. जो स्टार्स होते हैं, सन होते हैं, वो कौन सी गैस को कंटेन रखते हैं? उनमें कौन सी गैस होती है? उनमें हाइड्रोजन गैस होती है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास कार्बन. कार्बन अकर इन कंबाइन एज वेल एज फ्री स्टेट. जो कार्बन होता है वो कंबाइन भी मिलता है एज वेल एज फ्री स्टेट में भी मिलता है. ठीक है. ये कंबाइन में मिलेगा और साथ में फ्री स्टेट मिलेगा. जैसे अभी बोला था मैंने CH4, तो उसमें क्या था? जो C था वो क्या था? कार्बन. मीथेन का जो एग्जांपल लिया था, मीथेन में कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है. ठीक है. अच्छा. इन फ्री फॉर्म इट अकर्स एज कोयल, डायमंड एंड ग्रेफाइट. और जब फ्री स्टेट में होता है तो वो कहाँ पे मिलता है? जब मिलता है कोयल में, डायमंड जो होता है उसमें, एंड ग्रेफाइट. ग्रेफाइट होता है बेटा जो आपको पेंसिल होती है ना, पेंसिल का जो यानी कि जो सुरमा जैसे बोला जाता है वो क्या होता है? वही होता है ग्रेफाइट. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स. ठीक है. व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स? देखिए, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सम मेटल नॉन मेटल्स आर गिवन इन द टेबल बिलो. आपके नीचे एक टेबल बताई गई है. इसमें यानी क्या है? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस यानी कि की गई है यहाँ पर. इवन थ्रो द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स आर नॉट वेरी सिमिलर. ठीक है. जो प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स है वो क्या है? सिमिलर नहीं होती.
मेटल्स की तरह। दे शो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू मेटल, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो कुछ डिफरेंट होती हैं कि एज कंपेयर किससे, मेटल से। ठीक, लेट स्टूडेंट स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स क्या होती है, फिजिकल स्टेट। क्या है, फिजिकल स्टेट्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड एज और गैसेस स्टेट। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो सॉलिड स्टेट में होती हैं और कैसे स्टेट में होती हैं, गैसेस स्टेट में होती हैं। ठीक है, कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस। कार्बन का सिंबल सी होता है, सल्फर का सिंबल होता है एस और फास्फोरस का सिंबल होता है पी। आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जो कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, वो तीनों ही कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं। अदरवाइज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर, और ये कैसे होती है रूम टेम्परेचर पर, गैस स्टेट में होती हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन इसकी क्या है, यानी कि किस चीज़ को छोड़कर एक नॉन मेटल्स हमारे पास ऐसी होती है जो रूम टेम्परेचर पर कैसी स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। ठीक है, वो उसका नाम क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल्स, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। तो ब्रोमीन इकलौती ऐसी नॉन मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। ठीक है, और डेंसिटी इसका क्या है, करेक्टरिस्टिक्स। जनरली नॉन मेटल्स हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू मेटल्स। जो यानी कि नॉन मेटल्स होती हैं उनकी जो डेंसिटी होती है मेटल्स के अपेक्षा, ठीक है, वो क्या होती है, लोअर होती है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन किस चीज़ को छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ डायमंड। डायमंड हैज़ ए डेंसिटी कंपेयर टू डेट ऑफ द एल्युमिनियम, कि एल्युमिनियम से ज़्यादा भी अगर किसी की डेंसिटी होती है तो वो क्या होता है, डायमंड होता है। ठीक है, डायमंड एक नॉन मेटल है, बच्चे ध्यान रखना है। ठीक है, एक अलॉट्रॉप होता है किसका, कार्बन का। प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी क्या होती है और डक्टिलिटी क्या होती है। मेलेबिलिटी होती है बेटा किसी भी मेटल्स को, ठीक है, क्या करना कि हैमर्ड करके, हैमर्ड के द्वारा क्या करना, उसे चादरों में बदलना। ठीक है, जैसे आप देखते हो कई बार आप जो यहाँ लिखा घर पे मेजर बदल जाता है। और डक्टिलिटी होती है कि मेटल को क्या करना, स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट करना होता है, डक्टिलिटी बोला जाता है। लेकिन जो मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, सॉरी, नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल, नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होती, नॉट डक्टाइल, और ना ही डक्टाइल होती हैं। दे हैव ब्रिटर इन नेचर, वो क्या होती हैं, ब्रिटर होती हैं नेचर में। ठीक है, डेट इज इफ हैमर्ड दे फॉर्म ए पाउडरी मास। यदि उनको हैमर किया जाता है, फोर्स लगाई जाती है, ठीक है, दे फॉर्म ए पाउडरी मास, तो वो क्या होती है, उनको पाउडर में वो कन्वर्ट हो जाती हैं, उसी स्टेट को बोला जाता है ब्रिटल। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन इसमें कुछ नहीं आएगा। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल का मतलब होता है बेटा हीट, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो पुअर कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अदरवाइज ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है किसकी, एंड इज यूज टू मेक्स इलेक्ट्रोड्स इन सेल, और से यानी कि सेल्स में इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आती है, लस्टर। क्या होता है, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, नॉन मेटल्स लस्टर नहीं होती, चमकीली नहीं होती। आयोडीन क्रिस्टलाइज, आयोडीन किसकी फॉर्म में होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। एंड ग्रेफाइट आर साइनी, और ग्रेफाइट जो होता है वो साइनी होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हार्डनेस। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। बट डायमंड इज एन एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल्स, बट जो डायमंड होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल्स होती है। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो कंप्लीट होती हैं स्टूडेंट। और
एक बात ध्यान रखनी है आपको बेटा, जितना भी वर्क आपको कराया जा रहा है वो सारे के वर्क को आप यानी कि अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे। और सैटरडे के दिन मैं किन्हीं भी 5 बच्चों के नाम बोलूँगा, वो अपने यानी कि नोटबुक की पिक मेरे पास सेंड करेंगे, ठीक है। और यदि आपको किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है, ठीक है, तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।